गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 3 के लिए मैथ्स के लिए ब्लैक बोर्ड वर्क गया था, उसमें आपको एक होमवर्क दिए जा रहे हैं। उस होमवर्क को आपको करना है विथ योर पेरेंट्स और गूगल क्लासरूम में आपको इसको डालना है। एट फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, यू से नो count forward and fill in the blanks. Forward counting, you know, forward, that means again and again write the count just like 839 and next number, क्वेश्चन नंबर ए में आप देख रहे हैं यहाँ 839 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 840 आ जाएगा। 840, 841, 842, इस तरह से आपको ये बनाना है और ये आराम से क्लियर से कर देना है। इसको फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको आ रहा है बैकवर्ड, पीछे उलटना है। 765 तो 764 हो जाएगा, यहाँ पर 764 लिखेंगे, 763 लिखेंगे, 762 लिखेंगे, 761 लिखेंगे। तो इस तरह से जितने बॉक्स बने हुए हैं उस बॉक्स को आपको फिल करना है। क्वेश्चन आगे बढ़ता है और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। तो सर्कल डिजिट्स में आपको प्लेस वैल्यू करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जिस अंक को सर्कल किया गया है, जिस डिजिट्स को सर्कल किया गया है, उसी पर हमको फोकस करना है। तो 3 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 को सर्कल किया गया है, तो 3 दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पर 3 को सर्कल किया गया है, तो 3 सर्कल किया गया है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वह होगा 3। जैसे यहाँ पर डी नंबर में और एफ नंबर में 0 है तो 0 आ जाएगा, 4 है तो 4 आगे में कितना डिजिट 4 है, कितने पर, तो 100 पर है, तो ये 400 हो जाएंगे। इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू निकाल देना है। उसके बाद आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, जो कि आपको यूकेजी से ही आप पढ़ते चले आते हैं और उसको बनाते हैं अच्छे तरीके से। तो आप देख रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो दिया जा रहा है वह है 300 + 70 + 4। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आता है। इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। यू नो ऑल स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म स्टैंडर्ड 2 में भी आप लोगों ने सीखा है और इसी चीज़ को यहाँ पर 3 में लिया जा रहा है और रिवीजन क्लास के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको शॉर्ट फॉर्म दिखा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है 200 + 40 + 8, ये हो जाएगा 2, 4 और 8। आगे है आपको मैच द नंबर इन द सेमिट्स नेम। तो ये आपको ब्लैक बोर्ड पे भी बताए थे। 305, ये होमवर्क में आप देखिए 305 कहाँ है उसको मैच कर देना है। 612 कहाँ है उसको मैच कर देना है। 804 कहाँ है वहाँ मैच कर देना है। आपको 503 कहाँ है वहाँ पे मैच कर देना है। ये देखिए 503 हो गया। 210 कहाँ है तो वहाँ पर मैच कर देना है। इस तरह से आप मैच करेंगे और बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में आपको इंसर्ट करना है। एलकेजी में भी बनाया होगा, यूकेजी 1, 2, 3 में भी यही सिस्टम है। उस चीज़ को आप देखें तो ये रिवीजन के तौर पे आपको आएगा। और यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इक्वल टू साइन। तो एक क्वेश्चन आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको, आप देखेंगे ये जो है आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 356 आ रहे हैं। और यहाँ पर कैसे इसको समझेंगे तो ये वंस पे वंस आपको देखना है। देखिए ये वंस से वंस को मैच करते हैं तो ये इक्वल है। टेंस में टेंस को मिलाते हैं तो अभी तो बेचारा दोनों बराबर है, लेकिन ये 6 और यहाँ पर देखिए 3 है, तो इसमें कौन बड़े हैं, लार्ज नंबर है 6,
इसका मतलब है कि यहाँ पर इस तरह के सिंबल आएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से सिंबल लगाएंगे ग्रेटर। इस तरह से ये 8 वाला बड़ा हो जाएगा तो यहाँ बड़ा हो जाएगा। आगे आपको खुद बनाना है अच्छे तरीके से, सुंदर हैंडराइटिंग में बना के गूगल क्लासरूम में आपको सेंड करना है। 8 नंबर के क्वेश्चन में है, कहता है कि फ्रॉम द डिजिट्स द सेम दैट द बोनीज हैव फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। ये आपके पास संख्या दिया हुआ है, उससे आपको ग्रेटेस्ट भी बनाना है और उससे आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। यू हैव 3, 4 एंड 6, इससे आपको बनाना है। ये संख्या आपके पास हमारे पास मौजूद है, इन्हीं से बनाना है। तो ग्रेटेस्ट में बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़े डिजिट को पहले लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 3। हो गया। अब इससे स्मॉलेस्ट नंबर तो स्मॉल नंबर को लेना है, 3, 4 और 6 हो गया हमारा कंप्लीट। और इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है ए बी, तो आपको खुद बना लेना है। यानी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं। और सारे क्वेश्चन को आपको एक अच्छे से कॉपी में फेयर करके रखना है, ताकि आपका जब स्कूल ओपन हो तो आप अपने ऑफिस में अपने शिक्षकों को आप जमा करेंगे, अदरवाइज बहुत बड़े दंड के भागी आप बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके पास 9 नंबर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग दैट मीन्स यू नो स्टैंडर्ड LKG 1, 2 UKG, काफ़ी आप इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग। डिसेंडिंग दैट मीन्स छत पर से जब हम नीचे उतरते हैं उस चीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लार्ज नंबर टू स्मॉल नंबर कहते हैं, कि लार्जेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर वी राइट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। हम लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ हम लिखते हैं, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घटते क्रम। और असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यू नो अरेंज करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर। सो कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 9 and 10. At first क्वेश्चन नंबर 9, ए नंबर 318, 813, 331 and 118. एट फर्स्ट हम देखेंगे क्या, बड़ी संख्याओं को। लार्ज नंबर मेरे पास 813 है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 813 कोमा डालेंगे। उसके बाद आपका आएगा 331, 331, उसके बाद 318 और सबसे लास्ट में आएगा 11 और 8। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बनाना है, तो 10 में डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग कैसे बनाएंगे, तो बढ़ते क्रम में तो आपको सबसे पहले छोटे संख्याओं को लिखना है। 156 एट फर्स्ट लिखेंगे, तो 156 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद आपको लिखना है 188 हमने लिख दिया। उसके बाद 780 है, 780 लिख दिया। और उसके बाद लास्ट में आपको 910 लिखना है, 910 लिख देंगे। और इस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर फिनिश हो जाता है। 11 नंबर कहता है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ऑब्जर्व करना है पैटर्न को। पैटर्न हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तो वी नो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। आप पैटर्न में क्या है, 356 है, 358 है, आप देख रहे हैं। उसके बाद 360 है। तो इंक्रीज हाउ मेनी नंबर्स इंक्रीज बिटवीन द 356 एंड 358। तो 356 और 358 में आपको डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। उस 2 के डिफरेंस में हम आगे जब बढ़ते हैं
तो हमारे पास संख्याएं होती है 356, तो यहाँ पर 58 और उसके बाद 2 संख्याएं इसमें ऐड हो जाती है, 360 हो जाते हैं। उसके बाद जब आप 2 इसमें ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 362, जो इस तरह से आप 362 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 ऐड करते हैं जब, तो हो जाएगा 364 हो जाएंगे। फिर 2 ऐड करेंगे 366 हो जाएंगे और 2 ऐड करेंगे 368 हो जाएंगे। इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 का ही स्किपिंग काउंटिंग आए, जैसा कि आप बी नंबर के क्वेश्चन में आप सेकंड में देख रहे हैं 300 है, 400 है, 500 है। इसका मतलब क्या आ रहा है, आप इस सेकेंड नंबर को देखिए। सेकेंड नंबर आपका क्लियर कह रहा है कि हम जो बढ़ रहे हैं बाबू, वह बढ़ रहे हैं 100 से बढ़ रहे हैं। तो 100 से बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 600, यहाँ हो जाएगा 700, यहाँ हो जाएगा 800, यहाँ हो जाएगा 900। तो इसका मतलब है कि कुल सिस्टम को हमें पैटर्न को देखना है और उसके बाद ऑब्जर्व करके हमको आगे बढ़ना है। और इस ऑब्जर्वेशन में आपको खासा ख्याल रखना है कि हमारा पैटर्न कितना बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए पैटर्न को हमको काम करना है। आपको 12 नंबर में एक बिट्स दिया हुआ है, ये कंप्यूटर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बिट्स होते हैं कंप्यूटर में भी। तो उस कंप्यूटर के बिट्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर, इसको एबेकस भी कहते हैं। एबेकस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट एबेकस आपके एक लाइन पे 9 हो सकते हैं, और सबसे जहाँ पर एबेकस नहीं है उसका मतलब है कि वहाँ पर आपको 0 लिखाएगा। 1s, 10s एंड 100 आपके पास नंबर हैं, तो आपको 1s पे आपको 4 एबेकस दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है। तो हमने 4 लिख दिया, ये आप देख सकते हैं। जहाँ पर एबेकस नहीं है वहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 5 एबेकस को आप पुट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 1s, 10s, 100 को आप कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको बी नंबर, सी नंबर आपको खुद बनाना है। और एक चीज़ नीचे है कि राइट द नंबर नेम इन देयर नेम। अब जहाँ नीचे में आपको लिखना है जो उसका नंबर नेम होगा वो आपको लिख देना है। इस तरह से डियर स्टूडेंट, आपको एक एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट आपको इस वीडियो में दिखाया गया। ये होमवर्क है, आप लोग भली भांति अच्छे तरीके से बनाएंगे और गूगल क्लासरूम में आप सेंड करने का प्रयास करें। जो भी पेरेंट्स आप अभी तक गूगल क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप इमीडिएटली आप गूगल क्लास को ज्वाइन करें, और किसी भी तरह की परेशानी हो शिक्षकों से संपर्क करें और आपको पूरी सहायता की जाएगी। पाटलिपुत्रा सेंट्रल स्कूल आपको हृदय से स्वागत करती है। इस विभीषिका में आप घर पे रहकर अपने बच्चों के साथ पढ़ाएं और आनंद उठाएं। धन्यवाद।